नमस्कार साथियों, आज के सेशन में आपका स्वागत है जहां हम बात कर रहे हैं कोविड 19 वायरस की। जी हां, वही वायरस जिसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचाया था, जिसने हमारी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्टरप्ट करा था। कितना नुकसान हमें अपने निजी जीवन के अंदर उठाना पड़ा, जहां अपनों को ही हमें खोना पड़ा था। और एक बार फिर से ये घातक वायरस ने भारत में दस्तक देनी शुरू कर दी है। केसेस लगातार राइज कर रहे हैं, लोगों में डर का माहौल है। लोग पूछ रहे हैं क्या वैक्सीन जो लगी है बेअसर रहेगी? पुराने वाले डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा घातक तो नहीं है ये नया वेरिएंट? या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो, क्या देश में लॉकडाउन का संकट लग सकता है? आज इन सभी प्रश्नों के जवाब आज हम इस सेशन के अंदर देंगे, लेकिन उससे पहले हम नजर डालते हैं कोविड 19 के इस पूरे आंकड़ों के ऊपर, जहां लगातार भारत के अंदर कोरोना के एक्टिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसका सबूत है कि कुल मिला के सरकारी मिनिस्ट्री ने बताया कि 1000 से ज्यादा केसेस है, जिसमें 12 कंफर्म्ड मौतें हो चुकी है। सबसे ज्यादा इसका असर देखा गया है दक्षिणी राज्य केरला के अंदर 430, महाराष्ट्र 208, यूपी के अंदर 30, दिल्ली में 104। और इंटरेस्टिंगली नॉर्थ ईस्ट, जो बहुत ही कम पॉपुलेशन जहां पर रहती है, खासकर अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी 2 एक्टिव केसेस पाए गए हैं कोविड के लिए। और ये अभी सिर्फ टेस्टिंग जब बढ़ाई गई है तो पता लग रहा है कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी टेस्टिंग नहीं है, वो सामान्य लक्षण समझकर अपने अंदर कोरोना लेकर घूम रहे हैं और लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो असलियत के अंदर केसेस की संख्या काफी ज्यादा होंगी। बात करते हैं कि क्या सरकार कर रही है, लेकिन उससे पहले सरकार ने इस गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि कोविड वायरस से भी निपटने के लिए नरेंद्र मोदी जी इस समय पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा का पूरा समापन करने के लिए निकले हुए हैं। उसके अंदर वो पार्टिसिपेट करने गए हैं। तो इसी के अंदर यहां पर सुरक्षा कारणों के चक्कर के अंदर एक एडवाइजरी जारी हो गई, इंस्ट्रक्शन जारी हो गए सभी ऑफिशियल्स। कोई भी इंसान जो प्रधानमंत्री के 100 फुट के घेरे के अंदर आएगा, उसको ऑटोमेटिकली आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कोविड टेस्ट करना पड़ेगा, ताकि प्रधानमंत्री को भी संक्रमित होने से बचाया जा सके। मतलब कुछ ना कुछ बात तो है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रेन जो भारत के अंदर फैल रहा है, ये प्राइमरली किसका है? ये ओमिक्रॉन नाम का इसका वेरिएंट है कोरोना का, जो डोमिनेंट है। इसके 4 वेरिएंट्स अभी इस समय भारत के अंदर फैल रहे हैं, जैसे कि NB 1.8.1 और LF.7। मतलब पुराने ही वेरिएंट के सब वेरिएंट, उसके टुकड़े यहां पर एक नई तरीके से वायरस के अंदर फैल रहे हैं। और यह चीज जरूरी है कि जो ओमिक्रॉन का स्ट्रेन है JN.1, ये सब वेरिएंट आज सबसे ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। सारे के सारे सिम्टम्स बिल्कुल कोविड 19 जैसे है, लेकिन ओमिक्रॉन वायरस का सब वेरिएंट है, उसी से निकला हुआ एक और नया वायरस नहीं है, उसी का ही अंश है। लेकिन ये कैसे पता कि JN 1.1 ये पूरी तरीके से भारत के अंदर फैल रहा है? सैंपलिंग। क्योंकि जितने ज्यादा सैंपल्स कोविड 19 के लोगों के लिए गए जो इन्फेक्ट हो चुके थे, उसमें 53% सैंपल्स में JN.1 सबसे ज्यादा कॉमन वेरिएंट है। कहां पाया गया था? 2023 के अंदर यूरोप के शहर लक्समबर्ग के अंदर पाया गया था। फिर इसके बाद वो केरला में आता है। केरला में जब वो आता है, सवाल उठता है फैला क्यों नहीं? क्योंकि वायरस है, डोरमेंट रह सकता है, कभी डेड नहीं हो सकता। इसलिए हजारों साल पुराने चीजों के अंदर, जमीन के अंदर, लाखों करोड़ों साल पुराने आइस के अंदर आज भी ऐसे ऐसे वायरस और बैक्टीरिया मौजूद है जो इम्यून है इस किसी भी आपके वैक्सीन और उनके चक्कर के अंदर। तभी यहां पे कहा जा रहा है कि पहला मामला केरल के अंदर दिसंबर 2023 के अंदर आया था, लेकिन वो म्यूटेट नहीं हो पाया, फैल नहीं पाया, और अब वो उसने लगातार फैलना शुरू करा है। का कंफर्मेशन करा है और किसी ने नहीं, बल्कि प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी जॉन हॉपकिंस मेडिकल संस्था के अंदर, नंबर 1 यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया के अंदर, उसने कंफर्म करा है कि कितना ज्यादा ये संक्रमण जल्दी फैलाता है। आगे वो साफ प्रूफ पे कहता है कि देखिए ये इतना ज्यादा संक्रमक है कि लगातार ये रैपिडली अपने सेल्स को डिप्लॉय करता है ह्यूमंस पे अटैक करने के लिए। इसका जो म्यूटेट करने की क्षमता है वो भी काफी ज्यादा है। 30 म्यूटेशंस है जो इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। हालांकि WHO ने अभी इसे सिर्फ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर रखा है, मतलब इसकी मॉनिटरिंग चालू करी है। अभी इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब चिंता मानने वाला वायरस नहीं माना गया है,
क्योंकि इसका म्यूटेशन अभी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है डेल्टा वायरस की तरह कि वो पूरे के पूरे लोगों की जान लेने में समर्थ रहे। क्योंकि बात आ रही है कि ये बहुत जल्दी फैलता है, तो इसके लिए एक डेटा यहां पर प्रेजेंट करा गया है जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन नंबर। कितनी जल्दी वो वायरस JN1.1 कितनी जल्दी वो रैपिडली अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है अपने जैसे ही वायरस, वो डिपेंड करता है इस आरओ नंबर पे, वो ग्रोथ रेट है। एग्जाम्पल के लिए कोविड 19 का जो आरओ रेट था वो सिर्फ 2 से 4 था, वहीं JN.1 का जो वेरिएंट है उसकी कितनी है, 50 से 70% ज्यादा संक्रामक है, क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा आरओ है वो 5 से 7 के बीच के अंदर है। मतलब ज्यादा जल्दी रैपिडली फैलता है, ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। और बड़ा सवाल एक ही आता है कि हमने तो वैक्सीन लगा रखी है, क्या वैक्सीन वालों का भी अब नंबर आने वाला है, क्या उन पे खतरा है? आंसर दोनों तरह के हैं कि वैक्सीन लगवाई है, बहुत अच्छी बात है, और अगर आप कोविड 19 से पहले इन्फेक्ट हो चुके हुए तो आपके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। भले ये वायरस एक अलग तरीके का है लेकिन सेम ही फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो काफी हद तक बढ़ गई है। और अगर वो बढ़ गई है तो उससे आपको लड़ने में भी मदद करेगी, जिससे आप इस बीमारी का अच्छी तरीके से सामना कर पाएंगे। लेकिन वही चीज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देगा या आप बीमार नहीं पड़ेंगे, तो ये भ्रामक चीज है। आपको वर्स्ट केस सिनेरियो, बहुत बुरी तबीयत होने से या गॉड फॉरबिड हॉस्पिटलाइजेशन होने से वैक्सीन काफी हद तक यहां पर आपकी मदद करेगी। फिर सवाल कि सर ये वेरिएंट कैसे फैलता है? जैसे सारे इस कोरोना के वेरिएंट फैले थे कि पहले है ड्रॉपलेट से, कि कोई भी इंफेक्टेड पर्सन है, अगर वो खांसता है, तेज बोलता है, मुंह से थूक निकलते हैं, तो वो पूरे हवा में फैल जाते हैं और संक्रमित इंसान जो ये चीजें निकाल रहा है वो सामने वाला इंसान भी अगर ले लेता है तो उसके अंदर भी इंफेक्शन स्प्रेड कर जाता है। या दूसरी तरीके से क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि जब आप खांसते हैं कोई इंफेक्टेड इंसान, कोविड 19 वायरस से ग्रस्त इंसान, तो सारे के सारे वो ड्रॉपलेट से वो हवा के अंदर ही फ्लोट कर रहे होते हैं, इनविजिबल टू द नेकेड आई। लेकिन आप जब उसको ब्रीथ करते हैं, जब सांस लेते हैं, तो भी आप इंफेक्टेड हो सकते हो। या फिर आप किसी इंफेक्टेड इंसान के संपर्क में आ जाए, उसकी दी हुई कोई चीज यूज करे, या फिर आप किसी हैंडल या मोबाइल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर मल्टीपल चीजों को टच करे बिना हाथ धोए हुए अपने मुंह पर लगा ले, तो इससे संक्रमण के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। खतरा किनको है इस पूरी चीज से? खतरा सबसे पहले यहां पर है बुजुर्गों को, क्योंकि बुजुर्ग यहां पर सबसे ज्यादा खतरे के अंदर है। 65 साल से उम्र के आयु वाले लोग जिनके अंदर इम्यूनिटी कम हो चुकी है, उम्र दराज है और बहुत सारी समस्याएं भी साथ है, उनको यहां पर वायरस का सिर्फ बचने के लिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज है 1 साल से कम वाले बच्चे, क्योंकि वो बढ़ते हुए हैं, उनकी इम्यूनिटी अभी भी ससेप्टेबल है, बाहर के ऑर्गेनिजम्स को लेकर वो बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए वो भी सबसे ज्यादा खतरे के अंदर आते हैं। तीसरे ऐसे लोग जो लगातार बेसिकली ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल खासकर विदेशों को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि वो नए स्ट्रेन्स भी लेकर आ रहे हैं। केरला में ऐसे कई सारे एग्जांपल्स देखे गए बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग ही, जिससे सारे के सारे केसेस रजिस्टर करे गए। और आखिर के अंदर वो लोग जिनकी इम्यूनिटी ही कमजोर है, वो लोग जो बेसिकली पहले कोई गंभीर बीमारी जैसे हार्ट पेशेंट है या कैंसर के मरीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इन लोगों के लिए भी जो पहले से बीमार है, ये वायरस खतरे की घंटी बजाती है। तो क्या फिर देश के अंदर लॉकडाउन लगाने की जरूरत है? आंसर है नहीं, देश में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है। कारण यही है, हालात गंभीर नहीं है, इसलिए ऐसा कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुल मिला के इन्फेक्ट ज्यादा करता है, लाइटर स्ट्रेन है, भले ही म्यूटेट कर रहा है लेकिन इतना शक्तिशाली नहीं हुआ कि डेल्टा वायरस की तरह ये हमारी बॉडी को डेथ बेड पर लिटा जाए। ये खास बात है, तो इसलिए घबराने की या झूठ फैलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सतर्कता जरूर रखनी है, आपको चीजों का ध्यान जरूर रखना है। अगर आने वाले समय में हालांकि नए और ज्यादा पावरफुल वायरस दिखते हैं, म्यूटेशंस दिखते हैं,
तो हो सकता है कि सरकार कड़े नियम लगाने पड़े, लॉकडाउन की स्थिति भगवान करे वापस कभी भी नहीं आए, लेकिन कुछ रूल आउट नहीं करा जा सकता। हालांकि भारत सरकार ने इस कमजोर वेरिएंट से भी लड़ने की सारी सुरक्षा तैयार कर ली है। हॉस्पिटल्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि आपके पास जो जो यहां पर बेड्स है, अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको प्रॉपरली मेंटेन करें, किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। सारे जिला प्रशासन को बोल दिया गया है कि आप तैयार रहिए। पुरानी कोविड वेव्स के जो लेसन्स लिए गए हैं वो इस समय फटाफट टेस्टिंग करने में, आइसोलेट करने में लोगों को ज्यादा बचाएंगे। ये काफी अच्छी बात है। और अभी घबराने की बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो वायरस है ये कोविड वाला, ये सारी पुरानी वैक्सीन जो है ये इस पर पूरी तरीके से काम करेगी। चाहे वो फाइजर बायोनटेक की mRNA वैक्सीन है, या फिर मॉडर्ना वैक्सीन है, या फिर हमारी कोवोवैक्स वैक्सीन है। सारी वैक्सीन एग्जिस्टिंग पूरी दुनिया में कोविड वायरस वाली ज्यादातर इस पर काम कर रही है विद पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो फिर क्या करना चाहिए आखिर के अंदर? पैनिक नहीं करना, बस हमें कुछ कॉमन चीजों का ध्यान रखना है। 5 कॉमन तरीके, जैसे कि सबसे पहले हाथों को रेगुलरली हमें पानी से धोना चाहिए और उन्हें साबुन से हाथ धोए ताकि सारे जो जर्म्स है, गंदगी है, वो निकल जाए। दूसरा, जब हम खांसे या छींके तो एक रुमाल का इस्तेमाल करें, आगे टिश्यू लगाए, कोहनी का इस्तेमाल करें ताकि वो जो ड्रॉपलेट्स है वो हवा में नहीं फैले, क्योंकि कोविड 19 वाला जो इंसान होता है उसे लगता है कि मैं संक्रमित हूं, लेकिन संक्रमण कोई अलग तरीके का नहीं होता। तीसरा, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचे। अगर आप जाए तो हमेशा मास्क का उपयोग करें और संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें। साथ ही के अंदर इम्यूनिटी मजबूत करने वाला भोजन करें, विटामिन सी इस टाइप की चीजों का सेवन बढ़ाए ताकि देश सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहे। क्योंकि जब कोई ऐसी महामारी आती है तो हमने देखा था, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी को भी यहां पर नहीं छोड़ा जाता। उस समय सभी एक पेडिस्टल पे आ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम डरे नहीं, हम कुछ सावधानी बरते और ये भी हर बीमारी की तरह जल्द ही खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।